हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा का जो 2000 नया वैकेंसी है 2020 का, उसके लिए आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये से डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई 2019 के शिफ्ट 1 में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा पारस्वनाथ। क्या होगा आंसर? पारस्वनाथ जो थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? ये भी जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरे तीर्थंकर पूछ रहा है, कौन से थे जैन धर्म के? तो इसका आंसर होगा संभवनाथ। कौन थे तीसरे तीर्थंकर? संभवनाथ थे, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? कौन से राज्य में स्थित है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य? उदयपुर नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर राजस्थान में एक जगह है, लेकिन उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य दूसरे स्टेट में है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा डी, कश्मीर। कनिष्क के टाइम में जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ये पूछा गया, सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है, वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है। ओके। और बी है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं वह प्रथमतः मत दे सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? कौन सा ऐसा कांड हुआ था, कौन सा ऐसा बात हुआ था, घटना घटी थी जिसके कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वह उपाधि वापस लौटा दी गई उसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा वाणी, ई सीबीएसई, स्मार्ट स्टडी और ई शिक्षा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी नाम का जो एप्लीकेशन है वो सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा संदीप सोमानी। क्या होगा? संदीप सोमानी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जेग्रोस पर्वत स्थित है कौन से देश में स्थित है जेग्रोस पर्वत? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ईरान में। जेग्रोस पर्वत कहाँ है? ईरान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके सिफारिश पे राज्य विधायिका में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल के सिफारिश पे प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है,
देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? नहीं है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, केरल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी है कुडियट्टम। तो इसका सही ऑप्शन होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये केरल से संबंधित नहीं है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है उम्बार्टो सुल्पासो, कीमी राइकोनेन, एंड्रयू हैरिस और मरात सफीन। तो इसका सही आंसर होगा उम्बार्टो सुल्पासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान उल मुल्क की जो है किसे मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा सादत खान। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है पेरिस और डी है जापान। तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क जो है यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे लगाया गया है गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये बताना है आपको। कौन से ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस के द्वारा 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा 2.42। हीरे का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, बचत और निवेश, डी ए और बी। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है कौन कौन? ए और डी ऑप्शन, ए और बी मतलब कि डी ऑप्शन सही होगा। ए और बी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, ये दोनों शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो उसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम लोवासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम लोवासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। सही आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है सत्य नडेला, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सत्य नडेला। क्या होगा ऑप्शन? सत्य नडेला जो है हिट रिफ्रेश बुक इसके द्वारा लिखा गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? ऑप्शन है 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 14 दिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। 14 दिन के लिए निलंबित
कर सकता है धन विधेयक को राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। इसका आंसर होगा पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की जो है महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बोलते हैं वो पूर्व में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2020 में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्मों से कौन से सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एलिस मेर्टेंस टेनिस, द्विज शरण पोलो, द्विज शरण किससे? पोलो से, और अर्जुन आजाद क्रिकेट और सिमोना हेलेप हॉकी। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4 है। ए और बी, बी और डी, ए और सी और डी ये है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी और डी। बी है द्विज शरण, ये पोलो संबंधित नहीं है, और सिमोना हेलेप जो है ये भी हॉकी से संबंधित नहीं है, ये टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता जो एस भास्करन है वह कौन से खेल खेलते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बॉडी बिल्डिंग। क्या? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 23 में ये उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये बताना है आपको। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन होगा इसका डी लाल। लाल के लिए जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पे स्थित है, ये बताना है आपको। किस पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। सही ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के पहले राजधानी था अस्ताना, जो कि बदल के अब नूर सुल्तान हो गया है। ये पहले राजधानी था, अब नूर सुल्तान हो गया है कजाकिस्तान का राजधानी का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी भारत और इजराइल मिलकर नमस्ते शालोम नाम का पत्रिका जारी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी ट्विटर। ट्विटर के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया था सोशल मीडिया साइट पे हैशटैग पावर ऑफ 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है 73वां, ऑप्शन बी है 78वां, ऑप्शन सी है 77वां और ऑप्शन डी है 76वां। तो इसका सही आंसर होगा 76वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो किनके बीच लड़ा गया था, ये बताना है आपको, जो कि 1761 में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अफगान और मराठा के बीच में। अहमद शाह अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? ये ऑप्शन है आपके सामने।
लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? प्लूटो जो ग्रह, उसकी ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया, किस वर्ष उसको? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2006। 2006 में प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक यूएसए की स्थानीय पवन है? स्थानीय हवा जो वहाँ लोकल विंड है, यूएसए की कौन सी है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ए चिनूक। चिनूक जो है वहाँ के यूएसए की स्थानीय पवन है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है जो कि इंडिया को दिया गया है, खरीदा है इंडिया अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन होगा सी औरैया। औरैया जो है बिहार में स्थित नहीं है, बाकी तीनों बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? के सिवान। 42 का बी होगा के सिवान। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन होगा इसका बी निहार। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इसका ऑप्शन होगा बी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र में सुमेलित है? कौन सा तापीय ऊर्जा कौन से स्टेट में ये सुमेलित है ये बताना है, इसमें कौन सा है। इसका आंसर होगा 45 का डी कवास, गुजरात में सुमेलित, ये सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा SO2। क्या होगा? SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है ये बताना है आपको, कौन सा सही है। ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। या विरायतन एक जैन मंदिर एक संग्रहालय है। कौन सा इसमें सही है ये बताना है चारों में से आपको। तो इसका सही आंसर होगा 4। सभी ये सही है, ABCD चारों कथन जो हैं पूरे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। कौन से सूची में उल्लेख है दल बदल कानून के खिलाफ निहरता, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये बताना आपको। तो आंसर होगा 50 का डी, बेंगलुरु में इसका शिलान्यास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? कौन सा फूल का जो है प्रजनन अंग नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है वर्तिका, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है परागकोश, ऑप्शन सी है ब्रह्मदल। तो इसका सही आंसर होगा डी, ब्रह्मदल जो है ये फूल का प्रजनन का अंग नहीं है, ये सही है, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी जो है किस चीज़ का नस्ल है ये बताना है आपको। भेड़ का है कि बकरी का है कि गाय का है या भैंस का है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय का। निमाड़ी जो है एक गाय का नस्ल है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी है जीवीके राव समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी है एल एम सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर होगा 53 का ए नंबर, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वह चुनाव संबंधी सुधार से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों युग्मों से कौन से सुमेलित है ये बताना है। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SP त्यागी, वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। इनमें से कौन सा सुमेलित है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा 4 सभी ABCD सारे के सारे सुमेलित सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पुरस्कृत खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन ए है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी है प्रमोद भगत, ऑप्शन सी है स्वप्ना बर्मन और ऑप्शन डी है गौरव सिंह गिल। इनमें से किसको किसको नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार से ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ABCD सही, चारों को नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार से 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है ये बताना है आपको। वन टू थ्री ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल ए, एक जो है सत्य नहीं है, बाकी दोनों सत्य हैं। 1958 स्वीडन केंद्रीय अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये सत्य नहीं है। बाकी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, ये बिल्कुल सही है। और 2019 का अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी जो कि इंडियन है, एस्थर डुफ्लो इसकी वाइफ है, और माइकल क्रैमर, इन तीनों को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सही है 2 और 3। और पूछा है इसमें सत्य नहीं है, तो ये 1 नंबर सत्य नहीं है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1833 चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकड़खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सकड़खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1724 को सकड़खेड़ा की लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ये कौन से देश से हैं, बिलोंग करते हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा ए, सर्बिया। नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? भारत का प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया है ये बताना आपको। विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या TS ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का पहला लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। कौन सा ऊर्जा उत्पादन कहलाता है इस प्रकार का? तो इसका आंसर होगा सी, भू उष्मीय ऊर्जा। क्या होगा? भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है इस तरह का ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1816 में सगोली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्तांतरित हुई थी ये बताना है। सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच, किसके बीच हुआ था सगोली की संधि 1816 ईस्वी में? अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। किसके बीच हुआ था? गोरखा और अंग्रेज के बीच हुआ था सगोली की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है?
पृथ्वी का कितना आयु कौन दर्शाता है, इसमें कितना वर्ष है पृथ्वी का आयु, ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाया जाता है गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है इसमें कौन सा, शुक्रवाहिका। इसका सही ऑप्शन होगा शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, प्रियम्बल में उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ऑप्शन है 6 माह, 2 माह, 3 माह और 1 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ए 6 माह के अंदर उसको नियुक्त करवाना पड़ेगा, वो किसी भी राज्य विधायिका को सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री पद पे बरकरार रह सकता है आगे के लिए, नहीं तो वो हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। कौन सा संस्करण है, चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हेलिना। हेलिना इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रवाह को जाना जाता है, किससे जाना जाता है, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है इस प्रभाव को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया गया ओएनजीसी के द्वारा, ये बताना आपको। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में विकसित किया गया ओएनजीसी के द्वारा ट्यूलिप गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सिरोसा। सिरोसा कहलाती है सबसे बाहर वाली परत आहार नली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी फुफ्फुस धमनी। कौन सा, फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और ए बी सी। ए बी सी जो है ये तीनों यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। विक्रम साराभाई पुस्तकालय को मिला है, ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को मिला और फ्लोरा फाउंटेन को मिला है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है, कौन से राज्य का है ये। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ का ये, तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन वर्ग से कौन से संबंधित, इसमें ऑप्शन सही सी होगा, शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। 76 क्वेश्चन स्किप हो गया है। चलिए 77 चलते हैं, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा।
शीतकालीन ओलंपिक जो होगा 2022 में, उसका शुभंकर क्या होगा ये बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंग ड्वेन ड्वेन। इसका शुभंकर है 2022 का ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है, कौन शामिल होता है एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल कौन कौन सा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कौन से अंग से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। तो इसका सही ऑप्शन होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला की प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरन और शेर। घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, ये दिशात्मक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। सम्मानित नहीं किया गया ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल उपाध्याय। इसको भारत ने सम्मानित नहीं किया गया। प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, रूस। रूस के साथ ये अनुबंध किया है भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है। कौन सा सही नहीं है इसमें से ये बताना है। कलराज मिश्रा राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी केरल और टी सुंदरराजन तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। बी और सी जो है सही सुमेलित नहीं है, ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो इसका आंसर होगा संसद। सही आंसर होगा क्या, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे, ये बताना है आपको। ठगी प्रथा को कौन बंद किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। और ठगी प्रथा हो गया, और सती प्रथा जो है राजा राम मोहन के साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने ही समाप्त किया था। और ये ठगी प्रथा का जो अंत है ये कर्नल स्लीमैन के मदद से ये ठगी प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या है, मैथ का सवाल है, एक देखते हैं हम लोग। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कितना है, 20% अधिक। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है आपको। तो इसका क्रय मूल्य जो है सीपी जो है 100 मान लेते हैं और इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो एमपी मार्केट प्राइस हो गया, एमपी बोलते हैं उसको अंकित मूल्य, ये कितना हो गया 20% अधिक 120 हो गया। और यदि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहा, अंकित मूल्य पे कितना का छूट दे रहा है 10% का, तो 120 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 12 रुपये होगा। 120 का 10% निकालेंगे 12 होगा,
और 120 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो MP कितना हो गया छूट देने के बाद, 108 हो गया। और CP कितना माने हैं, 100। तो कितना अधिक है ये, 100 से कितना अधिक है, ये 8 अधिक है। तो ये 8% लाभ प्रतिशत है। तो ये 8 आंसर सही होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 80,000 हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। कोई 5,000 रुपया जो है 4 वर्ष में 80,000 रुपया हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। 4 वर्ष बोल रहा है तो 5,000 का 5,000 और 80,000 का ये फोर्थ रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, फोर्थ रूट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 साल है इसलिए फोर्थ रूट किए हैं। ये 3 0 3 0 कट जाएगा, तो ये 3 0 3 0 कट जाएगा। और 5 से कितने पे कटेगा, 16 बार में कटेगा। तो इसका फोर्थ रूट, एक का फोर्थ रूट एक ही होगा और 16 का फोर्थ रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, कितने पे, 1 पे। तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, 100% ब्याज की दर होगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% क्या है, अल्कोहल है। 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। 50 लीटर क्या मिश्रण है, 50 लीटर में क्या है, 20% अल्कोहल है। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। 10 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। और तो कितना हो गया, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 50 लीटर में 10 लीटर क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो 10 × 40 का रेशियो हो गया, टोटल 50 हो गया, 50 लीटर। और इसके बाद क्या है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, अल्कोहल उतना ही है और 10 लीटर जो है वाटर और मिला दिया जाता है। 40 में 10 मिलाएंगे वाटर तो 50 हो गया, टोटल वाटर 50 हो गया। और टोटल कितना हो गया, ये 60 हो गया। 50 ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल कितना मिश्रण हो गया, 60 हो गया। तो पूछा जा रहा अल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो अल्कोहल 10 ही है अभी, लेकिन कितने में 10 है, तो 60 में है। तो 10/60 × 100 तो कितना हो गया, ये कट गया और 2 से काटते हैं 3 बार में 3 और ये 50 तो कितना हो गया, = 50/3% की अल्कोहल की सांद्रता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी ये बताना है आपको। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 250 मीटर दूरी है, चाल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 हो गया। तो 12 सेकंड में पार करता है, ये कितना हो गया, 12 हो गया। और 5 से ये कितना में कटेगा, 50 बार में, 50 बार में। तो ये 18 ऊपर जाएगा, 15 × 18/x = 12। तो 2 बार में 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 तो कितना हो गया ये। और 2 से ये 50 कट जाएगा तो ये उधर x उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 km/h इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि हो जाता है। तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी ये बताना है आपको। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य कितना, एक कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं 1 रुपये। तो 144 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 144 रुपये। तो SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 144, ठीक। और लॉस कितने का हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है 6 का, 6 रुपये का लॉस हो रहा है मान लेते हैं। और तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 150। 150 का खरीदें, 6 रुपये लॉस खाएं तो SP तो तब ना 144 होगा, 144 रुपये। तो इससे हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बटा CP, लॉस बटा CP × 100, क्रयमूल्य, लॉस बटा क्रयमूल्य बटा 100। तो लॉस कितने का है, 6 का लॉस है, कितने पे है, 150 पे है। और 100 से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा,
5 5 3 जा होगा 15 और 5 से 2 बार में 3 से 2 बार में ये कट गया तो कितना हो जाएगा 4%। तो इसको कितना का लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट, ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधुओं में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये बताना है आपको। कौन से बंध से जुड़े हुए होते हैं कार्बन के परमाणु ग्रेफाइट में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और इसके नीचे में क्या होगा बटन में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। 1 ओम बराबर क्या होता है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा एम्पियर। ओम बराबर होता है वोल्ट बाय एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। भितरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर। और इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन आगे, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ये पूछ रहा है। इन तीनों में से पूछ रहा है कौन सा पूर्वी तट पे स्थित है, ये बताना है आपको। इन तीनों में से कौन सा पूर्वी तट पे स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी। ए और बी है जो ये पूर्वी तट पे स्थित है, भितरकनिका और पिच्चावरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलपला दर्रा स्थित है। जेलपला दर्रा कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, ये बताना आपको। जेलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। इसका सही आंसर होगा सिक्किम। जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ये अभिक्रिया दिया गया, इसको आपको पूरा करना है। Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 और इसका क्या होगा अभिक्रिया करके इसको पूरा करना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 3H2O होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या होगा 3H2O। इसको सही से कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये 3H2O यहाँ पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय बाग, मुरलेन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरलेन कहाँ है, मिजोरम में। असम में भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। ओके, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। नागालैंड में है इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस पद पर स्थित हैं? के वेणुगोपाल किस पद पर स्थित हैं? वो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, या सीबीआई के निदेशक हैं, या आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो मोरक्को से था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहेला लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। ये तीनों जो है इब्न बतूता से तीनों कथन संबंधित है। तो ये था बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन क्वेश्चन। आपको मज़ा आया होगा देख के, उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगले दरोगा के एग्जाम में। और इसका शिफ्ट 2 बच गया, वो भी लाया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट वही होगा शिफ्ट 2 का, ये शिफ्ट 1 था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों को। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल।